एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में मेढी नाम का एक मेढक था। मेढी मेढक था तो सारे मेढक में सबसे बड़ा, लेकिन वो बिल्कुल भी समझदार नहीं था। वो बस दूसरों से लड़ने का मौका निकाला करता था। उसकी इस आदत से उसके बच्चे और आस पड़ोस के बाकी मेढक भी काफी परेशान रहते थे। और मेढी मेढक को जैसे ही कोई अपनी तरफ आता देखता तो उसे देखते ही वो सब बोलते, अरे भागो भागो, झगड़ालू ताऊ आ गया। पता नहीं कब शुरू हो जाए झगड़ा करने। और फिर इस तरह से मेढी मेढक से बस सब कोई बचने की कोशिश करता रहता। एक दिन बगल के रहने वाले मेढक के घर पार्टी थी। उस मेढक ने आसपास के सभी मेढक को अपने घर पार्टी में बुलाया, बस मेढी मेढक के परिवार को छोड़कर। पार्टी में सभी मेढक खूब मस्ती कर रहे थे, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे। पकवान की खुशबू और गाने की आवाज मेढी मेढक के घर तक भी जा रही थी। ये सब देख मेढी मेढक की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, क्या जी, देखो तुम्हारे झगड़ालू नेचर की वजह से अब हमें कोई नहीं बुलाता। खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पार्टी का मजा नहीं ले पा रही। जाओ, अब मैं भी रात का खाना नहीं बनाने वाली। आज खाना बाहर से आएगा। मेरी छुट्टी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मेढी मेढक उठता है और ढोलकपुर बाजार निकलता है रात का खाने लाने। मेढी मेढक अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होता है। वो अब सबसे बदला लेने की सोचने लगता है। तभी उसे सामने से शीरो सांप आता दिखाई देता है। मेढी मेढक तुरंत अपने मन में सोचता है, ये अच्छा है, मैं जाकर शीरो सांप को सभी मेढक के घर का पता बता देता हूँ। फिर शीरो सांप सबको एक एक कर खा लेगा। बड़े आए, मुझको पार्टी में नहीं बुलाया। अभी सबक सिखाता हूँ सबको। और ऐसा सोचते हुए मेढी मेंढक तुरंत शीरो सांप के पास पहुंचता है और उससे कहता है, कैसे हैं शीरो जी आ। मेढी मेंढक को अपने पास खड़ा देख शीरो सांप तुरंत कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो? तभी मेढी मेंढक कहता है, जी मुझे अकेले खाकर आपको क्या मिलेगा? चलिए मैं आज आपकी पार्टी कराता हूँ। मेरे घर के अगल बगल जितने भी मेढक हैं उन्हें आप खा सकते हैं। शीरो सांप तुरंत कहता है, क्या कह रहे हो मेढी? तुम मुझे अपने सभी साथी मेढक को खाने को कह रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मेढी मेढक कहता है, हाँ हाँ शीरो जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। बहुत परेशान करते थे सब मुझे, मेरी बात नहीं मानते थे। अब अच्छे से सबक सिखाता हूं मैं उन्हें। इसके बाद मेढी मेढक शीरो सांप को लेकर अपने घर पहुंचता है और फिर एक एक कर सभी मेढक का घर बताने लगता है। शीरो सांप धीरे बहुत धीरे से सबके घर जाता है और एक एक कर उन्हें खाने लगता है। जब शीरो सांप सभी मेढक को खा लेता है तब वो मेढी मेढक के घर जाता है और उससे कहता है, वाह मेढी मेंढक, आज तो मजा आ गया। बहुत बढ़िया पार्टी कार्रवाई है तुमने मेरी। लेकिन वो क्या है न, मुझ में एक बहुत बुरी आदत है। जब मैं कुछ ज्यादा खा लेता हूं तो मुझे और भूख लगने लगती है। तो मुझे और भूख लग रही। वैसे अब तुम्हारे परिवार के सिवा और कोई मेढक भी नहीं बचा जिसे मैं खा सकूं। मेढी मेंढक ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और शीरो सांप से झगड़ा करते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम हमें खाओगे? एक तो मैंने तुम्हारी पार्टी करवाई, अपने सभी साथी मेढक को खाने दिया, और तुम हो कि हमें शुक्रिया कहने के बदले तुम उल्टा हमें ही खाना चाहते हो। मेढी ये सब बोल ही रहा था तभी उसकी पत्नी पीछे से कहती है, अजी देखा आपने, कितनी बार मना किया था किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो। थोड़ा अपने गुस्से में काबू रखा करो। लेकिन नहीं, हमारे सभी साथी को ये शीरो खा गया। अब हमारी बारी।
अपनी पत्नी की बात सुनकर मेडी कुछ कहता, तभी शीरो सांप आता है और एक एक करके मेडी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को खा लेता है। और फिर इस तरह से उस जगह के सभी मेढक खत्म हो जाते हैं। हमें कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए।